बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक। एक तो आज कॉलम लिखा गया है सुहेल वड़ाइच की जानिब से और उन्होंने मक्कू ठप और घाव घप ये दो करैक्टर दिए हैं और उसमें मक्कू ठप का भी जो बयानिया है वो भी दिया है और घाव घप भी उन्होंने उसका भी बयानिया दिया है। मक्कू ठप उन्होंने मुक्तदरा को जो है वो नाम दिया है और घाव घप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाम दिया है। उसमें मैं सिर्फ दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगा, दिलचस्प हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज से मुतल्लिक़ काफ़िले हैं वो रवाना हो गए हैं और पंजाब से मुल्तान से आमिर डोगर की क़यादत में और बाकी चूँकि इंटरनेट बंद किया हुआ है और साथ ही मुख्तलिफ़ शहरों में इंटरनेट बंद है, VPN बंद है और एक्स जो ट्विटर की सर्विस है वो भी उसको भी स्लो किया गया है। तो इस हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से कोई काफ़िले आ रहे थे उस पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP हुकूमत के तर्जमान का कहना है कि सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले काफ़िलों पर सीधी फायरिंग की गई जो काबिल मज़म्मत है। पेशावर से जारी बयान में उनका कहना था कि जाली हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई है। जाली सल्तनत को दवाम देने के लिए चचा और भतीजी लाशें गिराना चाहते हैं, जबकि पंजाब में भी जाली हुकूमत ने लाशें गिराने का प्लान बनाया हुआ है। उन्होंने कहा हवास बाख्ता हुकूमत ने पाकिस्तान को कंटेनर में जकड़ दिया है। कंटेनर्स के पहाड़ खड़े करने के साथ साथ खंदकें भी खोद दी गई हैं। पहले हमने भी देखा कि जब ये लाहौर के बाहर अगर आप देख लें या इस्लामाबाद में देखें तो वो कंटेनर रखे जाते थे। अब कंटेनर पे कंटेनर कंटेनर पे कंटेनर पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया है और वो जो कल रात को वहाँ पे कोई केमिकल और सामान से भरा कंटेनर जिसमें आग लगी और पूरा कंटेनर जल के खाकसर हो गया। तो वो क्यों कि जी सामान से भरे कंटेनर इन्होंने, अब कंटेनर कहाँ से आते हैं? जो प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं या जो बड़े ट्राले हैं उनको रोक के तो उनके कंटेनर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं दिया जाता। हालांकि उसमें जो सामान है वो भी ख़राब हो जाता है या उसको भी ख़राब होने का ख़दशा होता है और वो इस तरह से ये सिलसिला हुकूमत जारी रखती है। डी चौक में कंटेनर्स पर सब्ज़ कपड़ा चढ़ाना जाली हुकूमत के मज़मूम अज़ाइम ज़ाहिर करता है। सब्ज़ कपड़ा क्रोमा के तौर पर इस्तेमाल करके जाली हुकूमत ने जाली वीडियो के ज़रिए PTI को बदनाम करने का प्लान बनाया हुआ है। मुशीर इत्तलात ने कहा कि जाली हुकूमत के मज़मूम अज़ाइम से अवाम बाखबर रहे। पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए जाली हुकूमत ने एक हफ़्ते से पूरे मुल्क को बंद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि शाहराहों की बंदिश से एम्बुलेंस सर्विस भी शदीद मुतासर है। मरीज़ों को अस्पताल न पहुँचने के बाद कई अमवात वाक़ई हुई, कई बच्चों और हामला ख़वातीन की अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। कल मीडिया ने भी जो चनाब पुल के ऊपर भी और लाहौर में भी जो काला शाह काकू है वहाँ उस पुल पर भी कोई एम्बुलेंस को रोका गया चूँकि रास्ता नहीं था, एम्बुलेंस में डेथ हो गई, एक बच्ची बीमार थी उसकी डेथ हो गई। तो ये मुख्तलिफ़ इस तरह की ख़बरें हैं जो सामने आई हैं और इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम जो स्टेटमेंट सामने आई है। एक तो जो इस्लामाबाद में स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स खाली कराने के हवाले से, चूँकि वहाँ पर स्टूडेंट्स को फौरी तौर पर कहा कि हॉस्टल खाली कर दें, आगे मोटरवे भी बंद, अड्डे भी बंद, सारा कुछ बंद, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि वहाँ पे मीडिया कह रहा है, सरकारी मीडिया कह रहा है कि कई ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, कोई घर के बाहर खड़ा है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और जो वहाँ पे चूँकि अफ़गानी पहले ही कच्ची आबादी इस्लामाबाद के अतराफ़ में वो मौजूद हैं, उनकी गिरफ़्तारियाँ और वो फिर सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाली जा रही हैं। और एक सीनियर सहाफ़ी कह रही थी कि कुछ लोगों को गिरफ़्तार करके ले गए, वो अपने टीवी चैनल के ड्राइवर थे, तो ड्राइवर के दो भाइयों को गिरफ़्तार करके ले गए। तो कहते हैं कि हम जब गए वहाँ तो हमने उनको कहा भी छोड़ दें, उन्होंने कहा जी बस हम खाना पूरी करके छोड़ देंगे। मतलब ये है कि वो अपने पास नंबर बना रहे हैं कि इतने शर्फ पसंद गिरफ़्तार हो गए, इतने शर्फ पसंद गिरफ़्तार हो गए। ये एक बदकिस्मत सिलसिला है जिसमें आम लोगों को जो एहतजाज में नहीं गए, जो वहाँ के रिहायशी हैं या वहाँ पर वो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके साथ भी उनको भी मसाइल का सामना है। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से तलबा से हॉस्टल्स खाली करवाने और इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले रास्तों की बंदिश पर गहरी तशवीश का इजहार किया है।
HRCP के तर्जमान ने एक बयान में कहा कि तलबा से हॉस्टल्स खाली करवाने का इक़दाम तशवीश का जो है वो बाइस है, क्योंकि इसके नतीजे में तलबा को बगैर किसी जुर्म या कसूर के पनाह से महरूम कर दिया गया। तर्जमान ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली सड़कों की बंदिश बशमूल मोटरवे आम शहरियों और मजदूरों की ज़िंदगियों पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। ईमान मज़ारी ने ट्वीट किया है, वो कहती हैं कि रेहड़ी बांध जो रेहड़ी लगाते हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। आम शहरियों और मजदूरों की ज़िंदगियों पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। इन रास्तों की बंदिश से लोगों की आज़ादाना नकलो हरकत मुतासर हो रही है, जो उनके रोज़गार के हक़ से जुड़ी हुई है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर इन इक़दामात पर नज़रसानी करे और शहरियों के हकूक़ की हिफाजत करे, ताकि अवामी नकलो हरकत में रुकावट न आए और तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। ये उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है, और उनका कहना है जी कि हर सूरत जो ये इक़दामात हैं इनको ख़त्म होना चाहिए और हर सूरत आइन और कानून की जो बालादस्ती है वो उसको मद्देनज़र रखना होगा। आइन और कानून की बालादस्ती तो बदकिस्मती से बड़े अरसा से ही चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और दावा किया गया है, सवाबी इंटरचेंज जहाँ से तमाम काफ़िले इकट्ठे होंगे, चूँकि बलूचिस्तान और सिंध के काफ़िले भी कराची से भी सवाबी पहुँच चुके हैं और बलूचिस्तान से तो बहुत बड़े काफ़िले आए हैं, 3 काफ़िले बड़े आए हैं जो डेरा इस्माइल खान के रास्ते KP पहुँच चुके हैं। अब वो सारे सवाबी इकट्ठे होंगे। ये जो डेरा इस्माइल खान वाले हैं ये और फिर आगे मियाँ वाली से और ये जो सी पैक है रास्ता वो उस तरफ से आएंगे। तो मुख्तलिफ रूट्स से इस दफ़ा प्लान किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब जो प्राइवेट मशीनरी जा रही थी, प्राइवेट मशीनरी सवाबी चूँकि जो क्रेनें थी और इस तरह की, तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर पेशावर इरफान सलीम ने दावा किया कि सवाबी जाने वाली प्राइवेट मशीनरी पर पेशावर टूल प्लाजा के करीब नामालूम अफराद ने हमला कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मशीनरी को रोका था, जिसके बाद अचानक हमलावरों ने मशीनरी के टायरों पर फायरिंग करके उन्हें नकारा बना दिया। इरफान सलीम ने कहा कि हमलावरों ने क्रेनों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि हमले के बाद मशीनरी और क्रेनों के ड्राइवर्स और दीगर अमला लापता हो गए हैं। इस वाक़े के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है और PTI ने फौरी तौर पर इस हमले के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है अपनी हुकूमत से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफ़ा चाह रही है कि वो प्राइवेट जो मशीनरी है वो इस्तेमाल करे, लेकिन उसकी भी इजाज़त नहीं दी जा रही और नामालूम जो हमलावर हैं उन्होंने हमला करके उसको नकारा बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जो होने वाला एहतजाज है उसके पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस, रेंजर्स और FC की भारी नफरी तैनात कर दी गई, जबकि पंजाब और KP से जुड़वा शहरों को आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में खंदकें खोदकर शहर से बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत इस्लामाबाद के रास्ते बंद किए हैं। दारुल हुकूमत को जाने वाले ज़्यादातर रास्तों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए हैं। 26 नंबर चुंगी कंटेनर्स लगा के मुकम्मल सील कर दी गई है और वहाँ रेंजर्स को तैनात कर दिया गया, जबकि श्रीनगर हाईवे P0 पॉइंट के मुकाम पर बंद कर दी गई है। एक्सप्रेस वे भी खन्ना पुल के मकाम पर दोनों तरफ से बंद कर दी गई है। खन्ना पुल पर रखे गए कंटेनर में आग भड़क उठी थी रात को, ताम उसकी वजह मालूम ना हो सकी। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते भी कंटेनर्स लगा के बंद कर दिए गए हैं। अडियाला जेल की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है, जबकि जेल जाने वाली मरकज़ी शाहराह को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अडियाला जेल रोड पर जगह जगह पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है और जेल जाने वाले रास्ते पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। अडियाला रोड बंद होने से रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि अडियाला जेल की तरफ से किसी भी मुजाहरीन की किसी तरह के मुजाहरे की इजाज़त नहीं है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और बाकी बड़े शहरों में जो मेट्रो बस सर्विस है बंद है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद कर दी गई है। वजारत दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन डाटा और वाईफाई सर्विस भी बंद कर दी गई है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहद को मुकम्मल सील कर दिया गया है, वहाँ पर चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं और हर सूरत आवाम को रोकना है। और दूसरी जानिब जो मरी का रास्ता, पहली दफ़ा मरी का रास्ता भी खोद दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है वो 3 बजे सवाबी से पहुँचेंगे और 3 बजे वहाँ से, मैंने आपको कहा है कि वो बड़े वक्त लगा के और वो इसी तरीके से ये सारा निज़ाम बंद रहेगा और वो बड़ा वक्त लगा के इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला का कहना है कि KP से एहतजाज में शामिल तमाम काफ़िलों को वो खुद लीड करेंगे। इमरान खान की रिहाई और दीगर मुतालबात पूरा होने तक वो एहतजाज जारी रहेगा और किसी सूरत एहतजाज मुलतवी नहीं होगा या इसको हम वापस नहीं जाएंगे। सुहेल वड़ैच की जानिब से आज 24 नवंबर के हालात से मुतल्लिक एक जो है वो जंग में
जियो जंग में कालम लिखा गया, कहते हैं मक्कू ठप और घाव घप दो फर्जी किरदार हैं जिनका सियासत से कोई तल्लुक नहीं, मगर पता नहीं क्यों जो बातें वो कह रहे हैं उनमें सियासत के कई राज छुपे हुए हैं। मक्कू ठप क्या कहता है, मुझे कोई रियासत का कोतवाल कहे या उसका एजेंट, मैंने अहद किया हुआ है कि रियासत के मुखालफों और सियासत में टेढ़ डालने वालों का मक्कू ठप कर छोड़ूंगा। ताकत का इस्तेमाल करना पड़े या अक्ल से मात देनी पड़े, रियासत और सियासत के रंग में भंग डालने वालों के खिलाफ मेरी जंग है और इस मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। फिर कहते हैं घाव घाप कहता है, मुखालिफ मुझे लट कहें, बलानोश कहें या खाओ उड़ाओ का इल्ज़ाम दे, मैं अपने लीडर से मुखलिस और उसका वफादार हूँ। मेरा लीडर सादा है, उसे गुमराह किया जा रहा है, गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। उसकी बस ये ख्वाहिश है कि अदालत ने उसकी ज़मानत ली है तो उसे रिहा कर दिया जाए और लोगों से बात करने का मौका दिया जाए। अब ये बात वो पीटीआई के हवाले से कह रहा है। मेरे ख्याल में अब ये पूरा कालम है और इसी तरह की जो है ना, आप इसको कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुताबिक कि ये इस तरह फजूल चीज़ें जो लिखी जाती हैं, और ये लोग वो हैं जो अपने आप को बड़ा सीनियर साफ़ी और तज्ज़िया निगार कहते हैं। मैं इस जो आपको बताना चाहता था कि ठीक है मक्कू ठप तो सबको पता है कौन है, लेकिन जो घाव घप है ना वो बेसिकली ये सरकारी तज्ज़िया निगार हैं जो इस तरह की बातें उनको बताते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म शुदा है, इमरान खान ख़त्म शुदा है, अवाम नहीं निकलेगी, अवाम अब मायूस हो चुकी है, अवाम किसी सूरत इमरान खान पे एतमाद नहीं करती, अब ख़त्म हो गया, उसकी सियासत ख़त्म हो गई। ये वो लोग हैं जो इस हवाले से गलत फहमियाँ पैदा करते हैं और वही गलत फहमियाँ आज हुकूमत के गले पड़ चुकी हैं कि हुकूमत सारा कुछ बंद करके बैठी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग रिलैक्स हैं और वो आराम से निकलेंगे और ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रहेगा जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते। बहरहाल बड़े काफ़िले आना शुरू हो गए हैं और मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तमाम मुश्किलात को रुकावटें दूर करते हुए उन्होंने एहतजाज के लिए घरों से निकलना शुरू कर दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान के जवानों की और अवाम पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।